बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैक्टीरिया मेडिका की जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिका यूरिन्स। आर्टिका यूरिन्स। आर्टिका यूरिन्स इसका नोमेनक्लेचर ये है, ये बेसिकली लातीनी जुबान के अल्फाज हैं। आर्टिका और यूरिन्स लैटिन जुबान के लफ्ज हैं। आर्टिका का मतलब होता है नेटल और यूरिन्स का मतलब होता है स्टिंगिंग या बर्निंग। स्टिंग लगना, डंग लगना या बर्निंग, जलन होना। यूं इस पौधे का जो कॉमन नेम है वो है स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल यानी काटने वाला, जलनदार, बर्निंग वाला नेटल, स्टिंगिंग नेटल। आर्टिका लातीनी जुबान में नेटल को कहते हैं। यूरिन्स का मतलब होता है स्टिंगिंग या बर्निंग। यू इसका जो कॉमन नेम है, जो लोकल नेम है, वो इसलिए स्टिंगिंग नेटल इसका नाम है। प्लांट किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, इसकी ट्रेक्यूफाइट्स प्लांट है और एंजियोस्पर्म यानी ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। और इसकी खानदान, इसकी फैमिली का नाम है आर्टिकेसी। आर्टिकेसी इसके खानदान यानी फैमिली का नाम है, आर्टिकेसी। जीनस इसका आर्टिका और स्पीशीज इसकी यूरिन्स। आर्टिका जीनस की बहुत सी स्पीशीज हैं। आज की हमारी इस रेमेडी की स्पीशी है यूरिन्स। इसको होम्योपैथिक सिस्टम में डॉक्टर बर्नेट ने प्रूव किया। वैसे डॉक्टर बर्नेट ने अक्सर हमारे नो सोर्स को प्रूव किया है। इसके बैकग्राउंड में ये है कि डॉक्टर बर्नेट गाउट पे काम कर रहे थे, गाउट्स पे। उस हवाले से जब उन्होंने इस प्लांट्स की स्टडी की, इसको हर्बल में कैलकुलस प्रिवेंशन या लिथियसिस प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल कराया जाता था। यानी स्टोन को बनने से ये प्लांट रोकता है। कैलकुलस प्रिवेंशन, स्टोन प्रिवेंशन में इसको इस्तेमाल कराया जाता था। तो डॉक्टर बर्नेट ने वहां से ये देखा कि इसको स्टडी किया कि इसका ताल्लुक यूरिक एसिड के साथ है, क्योंकि यूरिक एसिड की भी स्टोन में कंट्रीब्यूशन है, कैल्शियम ऑक्सिलेट की है। तो उसने वहां से इसको गाउट में इस्तेमाल कराया। इसकी अगर हम फाइटोकेमिस्ट्री देखें, फाइटोकेमिकल्स, इसकी फाइटोकेमिस्ट्री देखें तो इसकी फाइटोकेमिस्ट्री में तीन अहम कंपाउंड्स हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवेनाइड्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, दूसरी चीजें भी हैं। एक हिस्टामीन है। हिस्टामीन जो अक्सर हमें एलर्जी में हमने इसको सुना है नाम, हिस्टामीन एलर्जिक एंटीजन है। फॉर्मिक एसिड और लैक्टीन्स। हिस्टामीन, फॉर्मिक एसिड और लैक्टीन्स। इन फाइटोकेमिकल्स की बुनियाद पर इस हमारी मुख्तसर मेडिसिन का जो सोल एंड स्पिरिट और इसकी जो की नोट बनती हैं या इसका जो दायरा कार बनता है, यानी इस मेडिसिन को हम किस में यूज करेंगे, ये मेडिसिन, इसमें हम 3 से 4 चीजों को जेन में रखना है। जैसे नाम से जाहिर है कि आर्टिका यूरिन्स, स्टिंगिंग नेटल, स्टिंगिंग नेटल। तो सबसे ज्यादा जो इसकी मेन सिम्टम्स हैं वो डर्मेटोलॉजी यानी स्किन में आती है। स्किन, स्किन को या डर्मेटोलॉजी को हम इस प्लांट में याद रखेंगे। डर्मेटोलॉजी में या स्किन में ये ईचिंग और एलर्जिक आर्टिकेरिया, ईचिंग हो गई, एलर्जिक आर्टिकेरिया हो गया, बर्निंग हो गई, आर्टिकेरिया बर्निंग हो गई, वायलेंट ईचिंग हो गई, सुप्रेस्ड नेटल रैश हो गए, रूमेटिज्म अल्टरनेट्स विद नेटल रैश। यहाँ पर दोनों चीजों को हमने चलाना है। मैंने कहा ना जैसे गाउट को भी जन में रखना है, रूमेटिज्म और साथ नेटल रैश।
बर्निंग ऑफ द स्किन, आर्टिकेरिया नोडोसा, एरिथीमिया, ये तमाम सिम्टम्स इसमें जो है स्किन की आ रही होती है। तो यूं हम इसको मेन स्किन में फोकस करेंगे और पैथोलॉजिकली एलर्जिक आर्टिकेरिया की जो सिम्टम्स होती हैं, एलर्जिक आर्टिकेरिया की, वो करीब करीब हैं सिमिलीमम हो रही होती हैं, सिमिलीबस हो रही होती हैं इस प्लांट्स के साथ, एलर्जिक आर्टिकेरिया की सिम्टम्स। दूसरा इसकी अहम तरीन इलामात जो है वो कैलकुलस प्रिवेंशन में है। इसको स्टोन बनने से रोकने के लिए जिसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियसिस, वो किडनीज जिनके अंदर बार बार स्टोन बनती है, उसमें इसको इस्तेमाल कराया जाता है। कैलकुलस फॉर्मेशन, कैलकुलस फॉर्मेशन को ये रोकता है। और कैलकुलस फॉर्मेशन को रोकने में इसके बारे में ये ख्याल है कि आर्टिका यूरिन्स कंटेन सम कंपाउंड्स, जैसे मैंने कहा इसकी फाइटोकेमिस्ट्री में, दैट हैव डाइयूरेटिक प्रॉपर्टीज, यानी इसके अंदर वो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जो डाइयूरेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी यूरिन को ज्यादा बनाते हैं, which means they can help increase the urine output, यानी उन केमिकल कंपाउंड से यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड फ्लश आउट द टॉक्सिन एंड मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट कैन कंट्रीब्यूट द किडनी स्टोन। उन टॉक्सिन मटेरियल को और उन मिनरल्स को ये फ्लश आउट करता है, उनको फ्लश आउट करेगा जिनकी वजह से स्टोन बनते हैं। यानी किडनी स्टोन को बनाने में जिन मिनरल्स का, जिन टॉक्सिन्स का, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरेट्स हैं, बाकी हैं, उनको इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्लश आउट कराते हैं। तो यहाँ पर हमें ये एक प्लस पॉइंट है कि हम इसको डर्माटोलॉजी में और यूरोलॉजी में, किडनीज में, बिलखसूस वहां पर जहां पर कोई पेशेंट ये कहे जी बार बार मेरी स्टोन बन रही है, स्टोन जिसको हम कहते हैं कि डायथीसिस आ रहा है, नेफ्रोलिथियसिस आ रहा है, बार बार मेरे अंदर स्टोन बनने की जो है वो हैबिट है या प्रॉपर्टीज हैं या ट्रेंड है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए कि इसकी फाइटोकेमिस्ट्री हमें ये बताती है कि इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स किडनी में टॉक्सिन को और मिनरल कंपाउंड्स को जो किडनी स्टोन बनाते हैं उनको फ्लश आउट करते हैं। तीसरा इसका एक किरदार फीमेल में आ रहा है और वो है ए गैलेक्सिया, ए गैलेक्सिया, AGLACTIA, ए गैलेक्सिया, यानी वो खवातीन जिनमें मिल्क सेक्रीशन कम हो रही होती है, पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद उनके अंदर मिल्क की, दूध की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते। डॉक्टर बोरेग ने भी लिखा है डिमिनिश्ड सेक्रीशन ऑफ मिल्क, यूट्राइन हेमरेज, एसिड एंड एक्सक्राइटिंग लिकोरिया, यानी जलनदार किस्म का लिकोरिया, एसिडिटी लिकोरिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेजाबियत होगी। जैसे इसकी फाइटोकेमिस्ट्री में मैंने बताया, फॉर्मिक एसिड इसका एक कंपाउंड है, ये एपिस मेलिफिका में भी है, ये बर्निंग, जलन, इसका बायस बनता है फॉर्मिक एसिड। तो इस अगर कोई खातून एक एसिडिटी के साथ, जिसका लिकोरिया हो, यूट्राइन हेमरेज हो, और साथ ये कंप्लेंट हो कि डिमिनिश्ड सेक्रीशन ऑफ मिल्क है, उसके साथ प्रोराइटिस वुल्वा विद स्टिंगिंग ईचिंग, वो लफ्ज याद रखना है कि यूरिन इसका मतलब होता है स्टिंगिंग, यूरिन इसका मतलब होता है स्टिंगिंग। तो फीमेल पेशेंट को वुल्वा में, विजाइना में ईचिंग, स्टिंगिंग, प्रूराइटिस हो रहा होता है। अरेस्ट फ्लो ऑफ मिल्क, रेस्ट फ्लो ऑफ मिल्क, और मिल्क के फ्लो में अरेस्ट होता है, फ्लो नहीं हो रहा होता, एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट। यहाँ पर रिसर्च ने ये लिखा है कि एक्चुअली आर्टिका यूरिन्स के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन बाय एक्टिंग एज अ ग्लैक्टागोग। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ग्लैक्टागोग का काम करते हैं, ग्लैक्टागोग, इसमें ये
गैलेक्टागोग। गैलेक्टागोग मतलब ये है कि मिल्क secreting एजेंट के तौर पर। कैसे? विच इज अ सब्सटेंस दैट प्रोमोट्स द लैक्टेशन, विच इज अ सब्सटेंस दैट प्रोमोट्स द लैक्टेशन, यानी गैलेक्टागोग वो सब्सटेंस होती है जो लैक्टेशन को इंप्रूव करती है, और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैलेक्टागोग का काम कर रहे हैं, ये रिसर्च हमें बता रही है। इट इज थॉट टू वर्क बाय इंक्रीजिंग द प्रोलैक्टिन लेवल, और ये मिल्क सेक्रीशंस को कैसे इनहेंस करेगा? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो कि हमारे पिट्यूटरी से रिलीज होता है और मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स फीमेल में, उसको, उसके लेवल को मेंटेन करता है। दैट इज इसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, और फिर वो हार्मोन प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। तो इन शॉर्ट ये इसके अगर हमें किसी भी पेशेंट में, अब इसमें बिलखुसूस फीमेल पेशेंट्स का ज़्यादा वो है, डर्माटोलॉजी और गैनाकोलॉजी, डर्माटोलॉजी और दूसरा साथ इसके यूरोलॉजी। तीसरा डॉक्टर बर्नेट ने इसको गाउटी आर्थराइटिस में, गाउटी आर्थराइटिस और रूमेटिज्म, रूमेटिज्म और गाउटी आर्थराइटिस, रूमेटिज्म गाउटी आर्थराइटिस, ये अगर हमें कभी पिक्चर पिक्चर हमें मिल जाए पेशेंट की जिसमें स्किन के अंदर भी ये चेंजेस आ रही हो, ईचिंग, एलर्जिक अर्टिकेरिया, उसके साथ उसको रूमेटिज्म की हिस्ट्री है, गाउटी आर्थराइटिस वगैरह, और अगर फीमेल है और उसके अंदर एगलेक्शिया की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो फिर ये कंप्लीट पिक्चर बन जाती है आर्टिका यूरिन्स की। आर्टिका यूरिन्स की कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी, जिसमें हम स्किन, कैलकुलस, अच्छा कैलकुलस प्रिवेंशन में हम मेल को भी दे सकते हैं ताकि स्टोन न बने। इसके साथ रूमेटिज्म, गाउटी आर्थराइटिस और गैलेक्टागोग को काम करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को इम्प्रूव करती है। ये डॉक्टर साहबान क्योंकि इसके हर्बल इस्तेमाल से ये होम्योपैथिक में आई है, तो इस यहाँ पर भी इसको हम बेसिकली मदर टिंचर में, मदर टिंचर में और फिजियोलॉजिकल डोजेज में, फिजियोलॉजिकल डोजेज, ये डॉक्टर बोर्ग ने भी लिखे हैं। फिजियोलॉजिकल डोज मतलब होता है कि लेस देन 24x या 12c, यानी लेस एवोगैड्रो, बिलो एवोगैड्रो, एवोगैड्रो से नीचे नीचे 2x 3x 4x। टिंक्चर एंड लो पोटेंसीज, डॉक्टर बोर्ग ने लिखा है टिंक्चर यानी मदर टिंक्चर, इसका मदर टिंक्चर इसके फ्रेश प्लांट से तैयार किया जाता है, इसके फ्रेश प्लांट को डाइल्यूट किया जाता है। द होम्योपैथिक रेमेडी आर्टिका यूरिन इज मेड बाय डाइल्यूटिंग द फ्रेश प्लांट इन अल्कोहल, अल्कोहल में इसके फ्रेश प्लांट को डाइल्यूट करके वो ड्रग D/10 जिसमें 100 ग्राम्स इसके प्लांट के पार्ट्स होते हैं, बाकी डिस्टिल वाटर और अल्कोहल, और हम 1000 ml मदर टिंचर तैयार कर लेते हैं। अगर मैं इसका प्लांट भी शेयर करूं तो ये डॉक्टर साहबान इसका पौधा है, इसका प्लांट है, ये इसकी लीव्स हैं, और इनकी लीव्स को इसलिए कहा जाता है आर्टिका, आर्टिका यानी जिसमें जिसकी उसको प्लांट्स को लीव ने ऊपर से कवर किया होता है, और वो लीव्स कैसे होते हैं? नेटल, स्टिंगिंग नेटल यूरिन्स, यानी इसके लीव्स के साथ जब कोई भी पेशेंट, जब कोई भी शख्स कांटेक्ट करेगा, टच करेगा इनके लीव्स को, तो उसको फौरन इससे एलर्जी होगी, उसको ईचिंग शुरू हो जाएगी, उसको बर्निंग शुरू हो जाएगी, उसको स्टिंगिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आर्टिका यूरिन्स के इसके पौधे ही, जैसे मैंने कहा ना, इसका नाम ही इसलिए आर्टिका यूरिन्स है कि इसके लीव्स में स्टिंगिंग और बर्निंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग इनको टच करेगा
तो उसके उस पर रैश बनना शुरू हो जाएंगे, आर्टिकेरिया आना शुरू हो जाएगा। इसी खूबसूरती का नाम तो होम्योपैथी है। हम सिमिलिमम सिमिलिबस क्योरेंटर के तहत हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसने इस पौधे को टच नहीं किया होगा, वो नेचुरली नेचुरली उसकी बॉडी में कोई एलर्जिक एंटीजन गया, कोई पैथोलॉजिकल रिएक्शन हुआ और उसकी बॉडी में एलर्जिक आर्टिकेरिया और रैश बनना शुरू हो गए और स्टिंगिंग और ये सारी लामात जो हमारे मटीरियल मेडिकम है। तो अब हम उसको मैच करेंगे और मैच करने के बाद अर्टिका यूरिन्स लो डाइल्यूशन में मदर टिंचर में या लो पोटेंसीज में इस्तेमाल करेंगे। ये आज की इस मेडिसिन का मुख्तसर सा तारफ था। प्लांट किंगडम से है आर्टिका और यूरिन, इसका मैंने लातीनी जुबान में लफ्ज़ मतलब भी बता दिया, इसकी फैमिली बता दी, इसका जीनस आर्टिका, इसकी स्पीशीज यूरिन्स, इसका जो इसकी ड्रग पिक्चर है, जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है, वो हर मेडिसिन का एक सर्कल होता है, उस उसका पेशेंट उस सर्कल के अंदर रहेगा। इसके सर्कल में स्किन की लामात, ईचिंग, आर्टिक, मेन पैथोलॉजी को हम अगर याद रखेंगे तो एलर्जिक आर्टिकेरिया, कैलकुलस प्रिवेंशन, नेफ्रोलाइथियसिस, एग्लेक्शिया, डिक्रीज्ड सेक्रीशन ऑफ मिल्क और गouty आर्थराइटिस, ये चार लफ्ज, चार चैप्टर, चार लफ्ज हमें याद हो तो हम इस मेडिसिन की ड्रग पिक्चर को समझ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम।